देखो अंश होगा अगर हम किस पर दे दें, सममूल्य पर, तो सममूल्य पर एंट्री होगी वेंडर अकाउंट या टू शेयर कैपिटल। अगर हम सममूल्य पर नहीं दे रहे किस पर, ये सेकंड की है, पहली संपत्ति खरीदने की, दूसरी भुगतान करने की, तो भुगतान करने की जो एंट्री होगी या तो ये सममूल्य की होगी या प्रीमियम पर। अगर हम प्रीमियम पर भुगतान कर रहे हैं यानी अंशों का निर्गमन किस पर कर रहे हैं, प्रीमियम पर, तो एंट्री होगी वेंडर अकाउंट डेबिट, ये क्रय मूल्य जितने पर अपन ने खरीदी है वही मूल्य आएगा, क्रय मूल्य की राशि, टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम। यहां अंकित मूल्य की राशि या प्रीमियम की राशि। अब मान लो हम प्रीमियम पे भी नहीं कर रहे अथवा बट्टे पर कर रहे, बट्टे पर निर्गमन कर रहे, भुगतान किस पर दे रहे, बट्टे पर दे रहे अंशों को, तो तीसरे, अब इसमें आप देखो या तो ये होगी या ये होगी या ये होगी, इसमें एंट्री होगी वेंडर अकाउंट या डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर अकाउंट या टू शेयर कैपिटल। अंकित मूल्य, बट्टे की राशि, सॉरी अंकित मूल्य नहीं, ये वो आएगा क्रय मूल्य, और यह आएगा अंकित मूल्य, अंशों का अंकित। तो तीनों स्थिति में किसी एक में भुगतान किया जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं इससे लिख लो आप, एक्स वाई लिमिटेड से एक मशीन 3,60,000 रुपए में खरीदी। अपन ने कितने में खरीदी, 3,60,000, जिसका भुगतान अंशों के बदले किया गया। अब अंशों के रूप में बदलाव किया है तो इसमें तीन क्वेश्चन बनते हैं। सममूल्य, सममूल्य पर अंश किस पे दिए, सममूल्य पर। सेकंड क्वेश्चन है 20% बटे, अंशों का भुगतान कितने पर किया है, 100 रुपए वाले इक्विटी अंश। एक अंश कितने का है, 100 रुपए का। तो इस 100 रुपए में सममूल्य पर 20% बट्टे पर। तीसरा क्वेश्चन है 10% प्रीमियम पर और 10%
तो पहली पोजीशन है सम मूलक। ये क्वेश्चन है पहला मशीनरी खरीदने की एंट्री होगी। मशीनरी अकाउंट या कितने की खरीदी मशीन? 3,60,000 की। टू वेंडर कौन है? XY लिमिटेड। कितना? 3,60,000। ये पहली एंट्री होगी। दूसरी भुगतान की, भुगतान किसमें दे रहे? समूल पर। XY लिमिटेड अकाउंट या टू इक्विटी शेयर कैपिटल 3,60,000। ये दो एंट्री होगी कब? जब हम सम मूल्य पर भुगतान करेंगे। अब ये प्रथम पोजीशन है, ये वाली। द्वितीय यदि 20% प्रीमियम कर देते हैं, सेकंड प्रीमियम। तो पहली एंट्री हुई मशीन खरीदने की। मशीनरी अकाउंट या टू XY लिमिटेड 3,60,000। सेकेंड एंट्री भुगतान की। भुगतान किस पर कर रहे हैं? प्रीमियम। तो XY लिमिटेड अकाउंट या टू इक्विटी शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अब इसको कैसे निकालेंगे? तो देखो सीधा तरीका है, 3,60,000 रुपये। आप अंश कितने में दे रहे हो? 20% प्रीमियम। एक अंश कितने का है? 100 रुपये का। 20% कितना हो गया? 20 रुपये। तो इसमें भाग 120 का दे दो, यानी 3,000 अंश दे दो। ये कितने हो गए? 3,000 अंश। 3,000 अंश देंगे। इसको तो कुल 3,60,000 में। तो यहां अपन 3,000 इंटू 100 करेंगे तो कितना आएगा? 3,00,000। 3,000 अंशों से अपन ने 20 रुपए प्रीमियम के लिए तो कितना आएगा? ये कब है? जब हम प्रीमियम पर करेंगे। तो कुल क्रय मूल्य की राशि में अंशों के निर्गमित मूल्य का भाग दे दिया जाता है, अंशों की संख्या ज्ञात हो जाती है। कुल भुगतान कितना करना है? एक अंश कितने में दिया है, उस अंश की कीमत जो भी होगी उसका भाग दे दिया जाएगा। ये सेकंड पोजीशन है। अब एक तीसरी पोजीशन, तीसरी पोजीशन है बट्टे पर भुगतान। तो पहली एंट्री हुई मशीन खरीदने की। मशीनरी अकाउंट या टू XY लिमिटेड 3,60,000। सेकंड एंट्री भुगतान करने की। तो भुगतान किस पर कर रहे हैं? 10% बट्टे पर कर रहे हैं। तो एंट्री हो जाएगी XY लिमिटेड अकाउंट या डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर अकाउंट या टू इक्विटी शेयर
कैपिटल। अब इसमें देखो भुगतान कितना दे रहे हो, एक अंश कितने का है 100 रुपए का, कितने बट्टे पर दे रहे हो 10%, यानी 10 रुपए का। तो इसमें 90 का भाग दिया जाएगा, अर्थात 4000 अंश। कितने 4। तो देखो यहाँ क्रय मूल्य की राशि 3,60,000, यहाँ 4000 इंटू 100 बराबर 4 लाख, 10% 4 लाख का 40,000। ये आपके उसकी एंट्री है बट्टे। ये तीनों एंट्रियों में से कोई सी भी एक एंट्री हो जाएगी, क्योंकि या तो अंश समूल पर दिए जाएंगे, या प्रीमियम पर दिए जाएंगे, या बट्टे पर दिए जाएंगे। यह है नगद के अतिरिक्त, यानी कैश के अलावा अगर हम कोई अन्य प्रतिफल, देखो इसमें कमीशन भी आ सकता है। कई बार हम अपने जो प्रमोटर होते हैं या कंपनी के जो अभिभावक होते हैं उनको कमीशन दिया जाता है, उस कमीशन के बदले में हम अंश दे देते हैं। अभिभावक जो होते हैं जो कंपनी के अंशों की बिक्री करते हैं, उनको कमीशन के रूप में भी अपन अंश दे सकते हैं। अपन को कोई कच्चा माल दे रहे हैं उसको भी अपन दे सकते हैं अंश, कंपनी कि कोई मशीन भी दे रहा है, बिल्डिंग दे रहा है, भूमि दे रहा है, इन सबको भुगतान के रूप में अपन अंश दे सकते हैं। उसको बोलते हैं रोकड़ के अतिरिक्त अन्य क्रय प्रतिफल के बदले अंशों का निर्गमन, अर्थात पैसे न देने के बजाय हम उसको क्या देंगे, अंश देंगे। ये वो परिस्थिति है। अब आती है रोकड़ प्राप्त करने के लिए अंशों का निर्गमन किस प्रकार किया जाएगा। यह एंट्री चल रही है अब केवल, और यह एंट्री सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है इस चैप्टर में। तो रोकड़ प्राप्ति के लिए अंशों का निर्गमन, रोकड़ प्राप्ति के लिए अंशों का निर्गमन। इसमें दो चीजें बताई थी, या तो संपूर्ण राशि एक साथ मांग ली जाए, या तो संपूर्ण राशि एक साथ मांग ली जाए, या जो राशि हम मांगते हैं उसको किस्तों में मांग ली जाए। दो भाग इसमें। पहला है जब अंशों का निर्गमन की समस्त राशि एक मुश्त प्राप्त की जाती हो। एक मुश्त का मतलब है अंकित मूल्य की राशि या प्रीमियम की राशि एक साथ मांग ली जाए। तो पहले इसमें एंट्री होगी आवेदन पत्र प्राप्त होने पर। जैसे ही आपकी एप्लीकेशन प्राप्त होगी तो आप एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ये एक एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का अकाउंट खुल जाता है। अपन संपूर्ण राशि को उस एप्लीकेशन या अलॉटमेंट अकाउंट में डाल दिया जाता है। ये दोनों एक साथ होती है क्योंकि अब केवल संपूर्ण राशि हम एक साथ मांगते हैं। अब ये पहली एंट्री है। दूसरी आवंटन करने की
किसको दे रहे किसको नहीं दे रहे, उसको बोलते हैं बंटन करना या आवंटन करना, आवंटन या बंटन करना, करने का, या संपूर्ण प्राप्त राशि। दूसरी एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, या ये संपूर्ण प्राप्त राशि। टू शेयर कैपिटल, अगर प्रीमियम पर है टू सिक्योरिटी प्रीमियम, और ज्यादा राशि आ गई, चलो वो रहने के बाद में करूंगा। ये अंकित मूल्य की राशि और ये प्रीमियम की राशि। हमेशा ध्यान रखो, अंशों का निर्गमन जितना किया जाता है उससे अधिक आवंटन नहीं किया जा सकता। कैसे? आपके पास 10,000 अंश हैं, आपने आवेदन कितने के लिए मांगे 10, आपके पास 20 भी आ सकते हैं, 15 भी आ सकते हैं, लेकिन किसी भी स्थिति में आप 10,000 अंशों से ज्यादा नहीं दे सकते। यानी हमारे पास जितने अंश होंगे हम उससे ज्यादा का निर्गमन नहीं कर सकते। ठीक, ये आज कल मैं बताऊंगा किस्तों में निर्गमन किस प्रकार किया जाता है, और सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो कि उसका निर्गमन किस प्रकार किया